Good morning, you all, my dear children. I am going to teach you chemistry for class 12th, chapter 4, chemical kinetics. In this chapter, I have teach you about various topics. Now I am going to discuss about the expression for rate constant K for first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या है, फार्मूला क्या है. इस फार्मूले का डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. सपोज दैट ए गिव्स प्रोडक्ट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का मान लिया गया, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए से बन रहा है प्रोडक्ट. इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट, शुरुआत में इसकी वैल्यू ए नॉट है, एंड आफ्टर टाइम टी इट बिकम्स ए. टी टाइम के बाद ए नॉट से क्या हो गया, ये ए हो गया. स्टार्टिंग में ये ए नॉट है और आफ्टर टाइम टी इट बिकम्स ए हो गया. ये ए हमेशा कम रहेगा, ए नॉट हमेशा ज़्यादा होगा. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा टाइम के संग घटता जाता है, इसलिए ये होगा स्टार्टिंग में ए नॉट और टी टाइम के बाद ये क्या हो गया, ए हो गया. इट बिकम्स ए. सपोज दैट माइनस डी ए अपॉन डी टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट इक्वेशन. रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पीछे पढ़े थे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स K इंटू डी टी. इक्वेशन 1. ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है. माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन A इक्वल्स K इंटू डी. K कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए K इंटीग्रेशन के साइन से इधर रहेगा और ये इसके बाद साइन लगेगा डी टी. इस वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा, K का इंटीग्रेशन नहीं होगा. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने पे माइनस एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आएगा के इंटू टी प्लस आई, के टी प्लस आई. इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा ये एक्सप्रेशन मिलेगा माइनस एल एन ए के टी प्लस आई. अब ये कैसे आया, ये थोड़ा सा जो है मैथमेटिकल टर्म है, ये आप मैथमेटिक्स में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. फिलहाल हम लोग को बस ये ध्यान रखना है, केवल यहाँ मैथ्स बायो दोनों के बच्चे हैं तो हमको बस केवल ये ध्यान रखना है कि ऑन इंटीग्रेशन इट बिकम्स दिस वन, माइनस एल एन ए इक्वल्स के टी प्लस आई. अब देखो, एट टी इक्वल्स 0, जब टी 0 है स्टार्टिंग में, मतलब बिफोर टाइम टी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स ए नॉट. जब टी 0 रहेगा तो ए नॉट, ए की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट के इक्वल. टी टाइम के बाद ये ए हुआ है, टी टाइम के पहले कितना था, ए नॉट था. टी टाइम के पहले ये, जब टी 0 है तो ए की वैल्यू ए नॉट के बराबर है. इस दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स, ये ए नॉट कर दिया यहाँ पे, के इंटू टी की जगह 0 पुट कर देंगे प्लस आई, मीन्स माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स आई. एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग. पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2. इक्वेशन सेकेंड ये है, इसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे. ये आई कहाँ से आ गया इसमें, दिस आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा माइनस एल एन ए इक्वल्स के टी प्लस आई. आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. आई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए,
टी की वैल्यू 0, ए की जगह ए नॉट पुट करेंगे तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में आई की जगह ये पुट कर देंगे, माइनस ln ए इक्वल्स के टी प्लस आई की जगह ये पुट कर दिए माइनस ln ए नॉट। साइड चेंज कर देते हैं, ln ए नॉट माइनस ln ए इक्वल्स के। लॉग का फार्मूला होता है ln ए नॉट बाई ए इक्वल्स के। ये कैसे हो गया? लॉग का फार्मूला है log x माइनस log y इक्वल्स log x बाई वाई। इसी फार्मूले से इसको चेंज कर दिया। अब इसको चेंज कर इधर k इक्वल्स 1 बाई टी ln ए नॉट बाई ए। नेचुरल लॉग की जगह पे जब log बेस 10 करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा log बेस 10 ए नॉट बाई ए। दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन है ये, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। के इक्वल्स 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए नॉट बाई ए। ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको और एग्जाम में आपके कंफर्म इस पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। निश्चित रूप से एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पे आपको मिलते हैं। अब एक और यह है रिलेशन, एग्जाम में कभी कभी देते हैं, रिलेशन बिटवीन दिस रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ? द सिंबल ऑफ हाफ लाइफ इज टी हाफ। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच a reaction becomes half of its initial concentration। जितने टाइम में कोई रिएक्शन, मान लीजिए ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये स्टार्टिंग में 100 है, ये 0 है, आफ्टर 20 मिनट्स इट बिकम्स 50। जितने टाइम में ये अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, इस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच the concentration of reactants becomes half of its initial concentration. This one. If time equals t half, half life के बराबर जब टाइम हो, then amount of concentration left becomes equal to initial concentration by 2। जितना शुरू में लिया गया था उसका हाफ हो जाएगा। Concentration of a reactant left equals concentration of initial concentration upon 2। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, k इक्वल्स 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2 मीन्स इट बिकम्स 2.303 अपॉन टी हाफ log 2 की वैल्यू 0.3010 means it becomes 0.693 upon t half. This is the relation between rate constant k and half life t half। इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू।